वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले बार बार डिस्कशंस हो रहे हैं वकार यूनुस के हवाले से, मिसबा के हवाले से, टीम के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छे हमारे आपके दोस्त हैं आतिफ ज़मीर, जो यहाँ पे बहुत शौकीन है क्रिकेट के। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत वेरी वन ऑफ द नाइसेस्ट गाइज वी नो। हमारी टीम के कैप्टन भी हैं। अच्छा। और तो उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने मुझे अभी एक सवाल पूछा है मुझे कि आपसे मैं एड्रेस करूं कि पाकिस्तान के काफ़ी सारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको वार्निंग मिल रही है डेंजर एरिया में जाते। पहले तो आपका ख्याल था कि इरफान इंजर्ड हैं तो इस वजह से वो ख्याल था, मतलब ही इज़ इंजर्ड। मैंने कब कहा था इरफान इंजर्ड? मोर एंड मोर प्लेयर्स, राइट? ठीक है। सो उस हवाले से वो उसका सवाल ये था कि आपके ख्याल में वकार क्या करना चाहिए उनको कि ये जो कमज़ोरी जो है टीम में, ये फास्ट बॉलर, ही इज़ द फास्ट बॉलर, ही इज़ द कोच, एंड हाउ कम ही इज़ नॉट फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम। खुदा न खासा आगे किसी क्वार्टर फाइनल के अंदर कोई दो वार्निंग मिल गई और बॉलर आप ना कर सके तो क्या होगा? ये हो सकता है। व्हाट शुड वकार बी डूइंग द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स? वकार लड़कों को दो बातें बताए। एक बात तो देखो, जब लड़का ऑल आउट जाता है ना बॉल करने के लिए, मतलब जब जान लगाता है तो फिर वो हर उल्टे काम करता है। वो वाइड भी करेगा, वो नो भी करेगा, वो क्रीज पे भी चढ़ेगा, वो डेंजर एरिया में भी घुसेगा, वो सब कुछ करेगा। लेकिन अच्छा काशी, why don't you explain to the viewers for those of who don't पिच की understand जो पिच होती है ना, what is the danger area और क्या बात हो रही है? विकेट जो होती है, विकेट के दोनों तरफ की विकेटों के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, एक चौकोर बॉक्स होता है, स्ट्रिप बनी है, स्ट्रिप हो गई 6-7 इंच की, 8 इंच की, तकरीबन 8 से 12 इंच की स्ट्रिप होती है। 8 से 12 इंच की स्ट्रिप के अंदर आप पैर नहीं रख सकते, क्योंकि वो है दूसरे एंड पे बॉलर्स के लिए एक स्पॉट जहां बॉल पिच होती है। तो जब पैर लगता है, इनके जूतों में होते हैं स्पाइक्स, और जब स्पाइक्स होते हैं तो वो स्पाइक जब लगेंगे तो वहां से मट्टी उखड़ जाएगी। जब मट्टी उखड़ेगी और उससे स्पिनर को और फास्ट बॉलर को अनइवन बाउंस मिल जाती है। तो ये रूल्स के हिसाब से गलत है। ये तो होता क्या है कि जब लड़का जान मारता है तो वो उसको इन तमाम चीजों को ध्यान नहीं दे पाता। दूसरा मसला हवा, और ये फास्ट बॉलर के साथ दूसरा मसला हवा है। पाकिस्तान के 2 गेम्स जब हुए हैं तो हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर पर आवर के साथ से थी। जी, काफी तेज थी। ये बहुत सारे व्यूअर्स इन चीजों पे गौर नहीं करते, मैं उसकी जो चीजें देखता हूं। अच्छा, जब वो हवा चलती है तो साइडवेज चलती है, पुशिंग तो ये और लड़का जब जंप मारता है गेन करने के लिए तो उस वक्त वो अपनी लैंडिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाता। हवा में होता है वो उसको खट से गिरता है। वो जब बॉल करने, क्योंकि प्रेशर होता है ना, तो वो डेंजर एरिया में गिर जाता है। इरफान का मसला क्या है? इरफान की टांगे बहुत लंबी हैं। जो टांगे लंबी जिनकी होती हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम और होती है, उनका फुट और उनकी वेस्ट, जहां से टांग हिलती है वो कोऑर्डिनेशन लूज हो जाती है। तुम अक्सर देखोगे अब इरफान बॉल के पीछे भाग रहा होता है तो यूं भागता है जैसे जिराफ भाग रहा है, जैसे डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं। एग्जैक्टली। और फिर एंड में वो बैलेंस कीप नहीं कर पाता, अपना मेंटेन नहीं कर पाता। तो ये 2 मसले हैं। हवा भी है, स्पीड भी है, जज्बा भी है, पैशन भी है, और एक पीछे से मैसेज है कि जाओ जा करके आउट करो। अच्छा, तो एक दफा तो पहले उसको अंपायर खाली देख के कहता है कि यार भाई हल्का हाथ रखो। फिर उसको दूसरी बार कहता है कि अब तुम्हें एक ऑफिशियल वार्निंग हो गई है। ठीक है। फिर उसको एक और वार्निंग देता है, दूसरी वार्निंग देता है। तीसरी दफा अगर रोक देता है फिर वो बॉल नहीं कर सकता। उसके बाद वो लड़का, चाहे उसने 2 ओवर कराए या 9 ओवर कराए, बाकी मैच के अंदर, चाहे वो वनडे है, वो T20 या टेस्ट मैच है, कोई उस इनिंग में हो गया नहीं है। टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर सकता है, लेकिन फर्स्ट उस इनिंग में चला गया। तो ये मसला, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन पाकिस्तान के अगले जो गेम है ना, उसमें उम्मीद है कि हवा इतनी तेज नहीं होगी। और दूसरी बड़ी बात ये होगी कि स्टार्ट कहां से लिया। अच्छा, ये बड़ी अच्छा एक पॉइंट है, स्टार्ट कहां से लिया। हमारे तीनों बॉलर जो लेफ्ट आर्मर्स हैं वो तीनों के तीनों एंगल्ड आते हैं। एंगल्ड, जब विकेट ये है और बॉलर यूं आ रहा है, तो जब विकेट पे वो पहुंचता है तो उस एंगल को शार्प कर्व मारने के लिए ही हैज टू टेक अ वेरी स्ट्रांग मूव। और वो मूव हवा की वजह से या जज्बे की वजह से या प्रेशर की वजह से कामयाब नहीं होता। अच्छा, ये ज्यादा इशू तब होता है जब हम विकेट करना चाहते हैं, बॉल स्टंप्स के करीब से आके बॉल करना चाहते हैं। वाइड एंगल तो मसला नहीं, बिल्कुल मसला नहीं है। तो मगर जब अक्सर लोग यही कोशिश करते हैं विकेट टू विकेट करें, अंदर से पड़ के थोड़ी सी बॉल बाहर निकले, लेफ्ट आर्म। अच्छा, एक और भी बड़ा मसला है इसमें, जो लड़का लेफ्ट आर्मर है उसको एलबीडब्ल्यू लेने के लिए राइट हैंडर का उसको स्ट्रिप में गेन करनी है, उस पट्टी पे गेन करनी है, पढ़ के सीधी होनी चाहिए, पट्टी पे गेन करनी है। 90% आप ये नोट करो, राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर जो गेन करेगा, राउंड द विकेट करता है लेफ्ट हैंड, राउंड द विकेट, सॉरी ओवर द विकेट गेन करेगा, ओवर द विकेट गेन करेगा, वो पट्टी पे नहीं गिरती। जैसे ही वो एलबीडब्ल्यू के लिए शाउट करता है, अंपायर खट से कहता है इधर गिरी है,
राइट पे गिर, वो पट्टी में गिरनी चाहिए, उसको पकड़ने के लिए उस पट्टी को ग्रैब करने के लिए और करीब आना पड़ता है। वेरी फाइन और टेक्निकल थिंग्स, इफ यू गाइस पे अटेंशन, यू कैन, आप YouTube पे देख सकते हैं इसके ऊपर कि ये, और कोई बात कोई 4 गज की जगह की नहीं हो रही है, इट्स मैटर ऑफ इंचेस, नॉट इवन लाइक, तो बहुत ट्रिकी है। अच्छा, कुछ अंपायर इसमें थोड़े से हल्के होते हैं, कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत ऐसी है कि हमें ज्यादा टफ अंपायर्स ही मिलते हैं फॉर वन रीजन। नहीं, इस दफा अंपायर ठीक था, रिचर्ड कैटलब्रॉक जो था उसने बहुत अच्छा किया, इसने बहुत उम्दा काम किया, वरना स्टीव डेविस होता तो इरफान को पहले ही चौथे 5वें ओवर में घर भेज। अच्छा, हमें इस क्वेश्चन लेने के बाद ये एड्रेस करना है कि पाकिस्तान वाज 50 रन शॉर्ट एटलीस्ट साउथ अफ्रीका गेम के अंदर, तो ठीक है, इस गेम के अंदर इट डिडंट हर्ट अस, अल्लाह ने बचा लिया, मगर इन अदर गेम दिस कैन किल अस, लाइक वी वर, जैसे स्टार्ट हमारा था, वी शुड हैव मेड 275 टू 80, so we only made 222 because of some horrible batting, 5 players out 25 रन के ऊपर, this unprofessional, even though we won, this unprofessional approach would not work in another game, you lose your shirt, so we need to address that. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज गो अहेड, अपना नाम बताइए और आप अपना क्वेश्चन शेयर करें हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अगेन हूँ। मुझे काशिफ डॉक्टर साहब से एक बात करनी थी कि जो आईसीसी नाउ कंट्रोल बाय इंडियन बीसीसीआई चीफ, आई थिंक दिस मेन होल क्रिकेट वर्ल्ड कप गोइंग गोना बी फिक्सिंग दिस पार्ट। आई एम टेलिंग यू, दिस इज होल थिंग बिल्ड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आल्सो रन बाय देम। That's the reason you see all the changes happening. It's happening because of that reason. And you will see that maybe India gonna lose against Ireland to cut out Pakistan. नहीं, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much, appreciate it sir. So we talk about conspiracy theories, mashallah, this is as good as it gets, I think. बहुत शुक्रिया sir, this adds a lot of fun to the show. So ये हमारे पास अपनी माशाल्लाह बहुत थ्योरीज होती हैं, आपकी थ्योरी तो इट्स लाइक ओवर द टॉप, आई लव इट, कि पाकिस्तान की क्रिकेट इज बीइंग रन बाय बीसीसीआई। सही कह रहा है, पाकिस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट इज रन बाय बीसीसीआई। हमारा बोर्ड सही कह रहा है, वो बात सही कर रहा है, बात में वजन है, सोचो उसके ऊपर बेटा, ना तो बीसीसीआई रन कर रहा है, ना पीसीबी रन कर रहा है, ना ईसीबी रन कर रहा है, ये डॉलर रन कर रहा है, तो डॉलर इंडिया के ये पैसा रन कर रहा है, और 78% रेवेन्यू आईसीसी का हिंदुस्तान से आ रहा है। तो काशिफ, पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई कैसे डिसीजन ले सकता है? ऐसे ले सकता है कि पाबंदियां लगवाएगा ना, पाबंदियां लगवाएगा लड़कों पर, लड़कों को मैं टूर्नामेंट से पहले कहलवा देगा कि मैं टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लूंगा, उसके बाद चेन्नई में लड़का जाएगा, उसको पास करवा देगा, उसके बाद वो टीवी चैनल बैठ के एक्सपर्ट कमेंट्री करेगा, कोई माइक लाल उसको थप्पड़ मार के नहीं उठाता, उसको थप्पड़ मार के नहीं उठाता टेबल से कि तू यहाँ बैठा क्यों है कौन? पाकिस्तान को जरूरत है, जाओ जाके वर्ल्ड कप खेलो, तुम यहाँ बैठ के एक्सपर्ट कमेंट्री देने बैठ गए हो तुम। मेरी जान, बात उसने बड़ी अच्छी की है, बात बहुत ठीक की है, ये कहना कि रन बाय इंडिया, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दो कि इट इज मॉनिटर्ड बाय इंडिया, इट इज मॉनिटर्ड, दैट इज ट्रू फॉर ऑल द बोर्ड्स देन, एवरी बोर्ड। जो 4 लोगों का ग्रुप बना था ना, वो क्या था, 4 लोगों का ग्रुप, ये जो व्हाट आर दे कॉल्ड, सुपर समथिंग और समथिंग जो भी था, वो क्या था, एक सिक्योरिटी काउंसिल बना दी थी उन्होंने आईसीसी के अंदर कि फैसले हम करेंगे, मैचेस हमको मिलेंगे, टूर्नामेंट्स हमें मिलेंगे, पैसा हमें मिलेगा, क्योंकि हम पैसा ला रहे हैं। आमिर प्लीज होल्ड करें, तो ये जो बातें हैं ना, ये समझने की बातें हैं, ये और उसमें फिर सोने पे सुहागा, हमारे जो सूरमा नजम सेठी साहब बैठे हुए, उनका माजी किसी से ढका छुपा नहीं, एग्जैक्टली, उनका माजी, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से खेल रहा है तो ये हिंदुस्तान में बैठे हुए, ये हिंदुस्तान में बैठे क्या कर रहे थे? वहां की फिल्में अच्छी होती हैं, घूमने फिरने का छोड़ो यार, इस मुल्क की बदकिस्मती यही है कि हमको वो मिलता है जो हमसे नफरत करता है। आपने कभी बॉम्बे में चाइनीज खाना खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया। It is exceptionally good. हो सकता है इसलिए नॉट किडिंग, बहुत सारी वजूहात होती है। अच्छा चलो, तुम बात कर लो, कॉल ले लो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फ्रॉम अटलांटा, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम, गो अहेड कॉलर। वालेकुम सलाम काशिफ साहब, एक आपसे मुझे एक ऑब्जर्वेशन अपना बताना है, एक मुझे आपसे दिल की बात करनी है, और एक मुझे आपसे सवाल पूछना है। प्लीज गो फॉर इट। ऑब्जर्वेशन ये है, पहले मैं आपसे दिल की बात कहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि आपका ये शो आ रहा है, मैं गलती से अपना चैनल मूव कर रहा था, मैं एआरवाई के शोज देखता हूँ, जियो न्यूज के शोज देखता हूँ, मुझे लगता है अब से लेकर वर्ल्ड कप तक जो सारे कुछ बंद कर देने पड़ेगी, सिर्फ आपका देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, ऑल द क्रेडिट गोस टू दिस जेंटलमैन राइट हियर सर। मैं आपको बता नहीं पा रहा, मैं इन शख्स को जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ। जिस तरह ये बातें करते हैं, ये बिल्कुल जब हम बातें करते हैं ना पाकिस्तान की कोई गेम या कोई भी आपस में दोस्तों के साथ,
कि उसी तरह ही बात करता हूँ। आप पता नहीं पा रहा मैं कितना इनको एंजॉय कर रहा हूँ राइट नाउ। और मुझे कॉल नहीं करना था, मुझे सिर्फ पता था, लेकिन आई हैव टू कॉल टू लेट हिम। Appreciate it. और दूसरी चीज एक इन्होंने एक बात कही थी, शायद इन्होंने तुम या शुरू में कही थी कि हर टीम दूसरे टीम को देख के अपना गेम प्लान बनाती। मुझे नहीं लगता कि लास्ट में पाकिस्तान की टीम को देखते हुए गेम प्लान हर मैच के लिए बनाना जरूरी होगा। सिर्फ एक ही मैच अपनी हिस्ट्री में वो देख लें, उनसे सारे प्लेयर का एक साथ पता लगेगा। Very well said. होता है, doesn't change। Thank you so much. बिल्कुल। और अगर स्कॉटलैंड को भी कभी बनाना होगा तो मेरे ख्याल से मैच देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी दूसरी टीम के कप्तान को फोन कर ले, वो पूरा बता दे। And thank you so much for appreciating Kashif, the show. तो it's not a coincidence कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई दोस्त आपसे बात कर रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग काशिफ की मेरी कोशिश यही होती है कि वो जो पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो वाला माहौल ना हो, लोगों को, दोस्तों को ऐसे लगे कि जैसे फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट घर पे बात। सो आई वाज वेरी नर्वस व्हेन यू आस्क्ड मी टू डू दिस बिकॉज दैट्स नॉट माय थिंग, राइट? सो आई यू नो आई वाज हाइडिंग फ्रॉम यू फॉर अ मंथ। सो यू टोल्ड मी कि बेसिकली डू व्हाट वी डू एट होम, गपशप जैसे करते हैं। तो आप कभी ह्यूस्टन आए तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें पहले से। वो लव टू टेक यू आउट फॉर डिनर। हम लोग तो यू नो वी लव पीपल हु लव क्रिकेट। सो आपका अपना घर है, जब भी ह्यूस्टन में आए प्लीज़ हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। तो काशिफ साहब आप ज़रा इनके लिए सबसे पहले तो ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ बैठे हैं और हम कुछ मुंह से ऐसी बात हमारे निकलवा रहा है वो जो लोगों की अक्ल में आ रही है। ना हम इस काबिल हैं, ना हम थे, ना होंगे। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो पोजीशन है वर्ल्ड कप के हवाले से, अब जो तुम्हारे पास आधा पौना घंटा रह गया है, मेरा ख्याल है कि इस पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि व्यूअर्स को ये बात समझना ज़रूरी है कि विनिंग कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इतनी टीम प्रेडिक्टेबल है नहीं है कि यू दे सेड कि यू जस्ट वॉच वन और टू गेम्स फ्रॉम पाकिस्तान, द अदर टीम कैन जस्ट फिगर इट आउट कि कैसे खेलती है। नहीं, पाकिस्तान इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम, कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही है। उसमें देखो ना, ये वही टीम है कि जो 300 रन डिफेंड ना कर पाए, 320 डिफेंड ना कर पाए, ये 220 में टीम को आउट कर दिया उसने। अब इसमें जो समझने की बात है कि हम जब भी जी जान से खेलेंगे, देखो यार खुर्रम, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत हंगामा हो गया, अब बात कर लो थोड़ी सी, इस वक्त हमें हमारी कौम को किसकी जरूरत है, इस वक्त हमारी टीम को क्या जरूरत है। I hate to do this to you, but we need to take a commercial break. Please, let's take a quick commercial break and then we'll be right back after these messages. Thank you so much.